हे मेरे छोटे भाई और बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखो आपके पास अभी केवल 7 डेज बचे हैं, तो आप कैसे अपनी नवोदय की तैयारी करेंगे और कैसे एग्ज़ाम को पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका होगा कि नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे पास करें, और इसका एडमिट कार्ड आप लोगों ने अधिकतर लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिससे आप सैनिक और नवोदय विद्यालय के ऑल इंडिया सैनिक का नवोदय के बाद एग्ज़ाम होगा, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेट और कहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम डेट की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो है 20 जनवरी 2024 को, यानी कि आज से केवल 7 डेज बाद 8वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको तैयारी 7 डेज ऐसी करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं www.navodaya.gov.in पर वेबसाइट पे जाएंगे, या जो मैंने लिंक दी है इस पर डायरेक्ट आप जाएंगे। आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कीजिए, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आप ओपन हो जाएगी, विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, दोनों फिल कर देना और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास आप लोग सोच रहे होंगे भैया कोई एक ऐसी ट्रिक बता दो जिससे हम ना 7 डेज में अच्छी प्रिपरेशन हो जाए हमारी और हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, क्योंकि 20 तारीख को आपको एग्ज़ाम है। और आज से कल, यानी कि अगर आप आज देख रहे हैं, आज है 13 जनवरी, और आज से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं। इन्हीं 7 दिन में आपको ऐसा कुछ कर जाना है जिससे आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि आपके बड़े भाई ने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं कि देखो 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, 3 तरह के स्टूडेंट्स कौन होंगे? जिन्होंने स्टार्टिंग से नवोदय जो उनका एम ही होगा नवोदय विद्यालय में जाना, और उन्होंने स्टार्टिंग से मतलब पूरी साल नवोदय की तैयारी की है, और उनकी 80 से 90% यहाँ तक कि 100% भी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है, और दूसरे कौन होंगे? जिन्होंने केवल 50% जिनकी तैयारी हुई है। ठीक है, और फर्स्ट कैटेगरी में कौन आएंगे? जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, केवल अपने स्कूल के सिवा। ठीक है, केवल स्कूल की बुक, स्कूल की प्रिपरेशन, स्कूल के एग्ज़ाम दिए हैं, उन्होंने कुछ भी नवोदय से रिलेटेड नहीं पढ़ा, वो लोग। तो 3 तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के हो। कैटेगरी 1, 2, 3। ठीक है, इसको 1 हम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3। ठीक है, अगर आपकी तैयारी फुल है तो आप 3 लिखेंगे, आपकी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप कमेंट में 1 लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके जो पैटर्न है, पैटर्न सबसे पहले एग्ज़ाम को देखो, अब 7 दिन बचे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले हम इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न को है उसको समझ लेते हैं। एग्ज़ाम आपका OMR सीट पे होगा। ठीक है, OMR सीट का भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको उसको अटेंड करना है। ठीक है, जो हिल स्टेशन थे वहाँ पे 4 नवंबर को पेपर हो चुका है। अब आपका 20 जनवरी को पेपर होना है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी आपकी 11:30 से लेके 1:30 बजे तक, यानी कि 1:30 तक, और टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे 80। ठीक है, और यहाँ पे आपके सेक्शन देखिए, मैथ आएगी आपकी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि आपकी जो रीजनिंग कहते हैं वो आएगी, यहाँ पे अर्थमेटिक टेस्ट आएगा यानी कि मैथ आएगी आपकी, और यहाँ पे लैंग्वेज में आपने या तो हिंदी भरी होगी या इंग्लिश भरी होगी। ठीक है, अब 2 लैंग्वेज में से आपने जो भी लैंग्वेज दी होगी वो उसमें आपका पेपर आएगा। टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर हैं, और ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर है। आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ना एग्ज़ाम का जो पैटर्न तो समझ में आ गया, लेकिन कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मिनट मिलेगा हमें हमें देखो, मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर भी है 50%, और टाइम भी कितना है 1 घंटा, यानी कि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, वो भी रीजनिंग के।
ठीक है। और इसके बाद आपकी मैथ में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, आधे घंटे में आपको करने हैं, ठीक है। तीसरा है लैंग्वेज, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, आधे घंटे के लिए। मतलब ओवरऑल आपको 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें से आपको टोटल 80 क्वेश्चन करना है, 100 नंबर के होंगे 1-2 घंटे में, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको जो तैयारी करनी है इसी के अकॉर्डिंग करनी है, इसी में हमें 7 दिन देने हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक की, या कहते हैं अपने स्ट्रेटजी की, जिसको अप्लाई करके हम नवोदय का एग्ज़ाम फोड़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है मेरे छोटे भाई बहनों, आप नवोदय का एग्ज़ाम फोड़ दोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था अभी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए आप लोग, या तो नंबर 1 या 2 या 3, ठीक है। जो भी हो आप कमेंट में बताना। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आज ही से आपको सेल्फ डिसिप्लिन हो जाना है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब समझ रहे हो, कि आपको आज से, अभी से 3 घंटे डेली देने हैं 7 दिन तक। 3 घंटे डेली, समझ रहे हो ना, 3 घंटे डेली। इसके बीच में ना आप मोबाइल चलाओगे, ना आप किसी से बातचीत करोगे, ना खेलोगे, ठीक है। इन 3 घंटे में आप कुछ नहीं करोगे, केवल पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएंगे। मतलब हम सोच लेंगे कि हमें नवोदय का एग्ज़ाम क्रैक करना है, हम नवोदय में जाएंगे, हम नवोदय में पढ़ रहे हैं, हम नवोदय की क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर हमारा लेक्चर ले रहा है। हमारी मेंटलिटी ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है। हम लोग केवल नवोदय के सिवा और कुछ नहीं सोचेंगे। अब पढ़ाई कैसे करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन बन जाओगे तो आप किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, केवल पढ़ाई के सिवा, नवोदय की तैयारी के सिवा आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। अब दूसरा क्या है, टिप्स नंबर दूसरा क्या है, हमें अपने डेली 3 घंटे देने हैं, डेली 3 घंटे यूज करने हैं पढ़ाई में, ठीक है। कैसे करेंगे अभी हाल मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग, जैसे कि हमारी रीजनिंग थी, हमें यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, या बुक होगी आपके पास, देखो बुक होगी आपके पास 100%। यूट्यूब पे जाना है, टाइप करना है रीजनिंग, ठीक है, फॉर नवोदय। अगर हो सके तो आप पूरे मैराथन टाइप का, कहते हैं ना, 1-2 घंटे का हमें सीधे मिल जाता है। तो हम अगर वो वीडियो मिल जाते हैं आपको, देखो काफ़ी सारे यूट्यूबर ने डाल के रखे हैं, तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको पहले 1.5 घंटे, ठीक है, वो क्लासेस करनी है, उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाना है आपको, ठीक है, 1.5 घंटे लगभग। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, यूट्यूब से देख लिया आपने, अब बुक में आना है आपको। बुक पे आने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कराए हैं उनको फर्स्ट नंबर पे फिर से उनको सॉल्व करना है, ठीक है, बिना देखे सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे आप, इसके नंबर दूसरे पे बुक्स में देखोगे, बुक्स में उसी टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बुक होगी, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए होंगे, या कह दो गैस पेपर दिए गए होंगे, ठीक है। तो उनको सॉल्व करना है। अब मिलाना है कि आपके जो जो क्वेश्चन आपने यहाँ से प्रैक्टिस किए थे, देखो पहले दिन में आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप 7 डे लगातार ऐसे ही करते रहोगे तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो बनने लगेंगे, और जो अगर के गैस पेपर हैं वो भी बनने लगेंगे, ठीक है। इन तीनों को काम करने के बाद हमारा फोर्थ आ जाता है रिवीजन वाला। ये मान लो आपका 100 में से 70% 80% इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप केवल रिवीजन पे फोकस कीजिए, गैस पेपर सॉल्व कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़िए। आपने जितना पढ़ लिया बेस्ट है, अब उसी को आपको रिवीजन करना है, बार बार करो, ठीक है। बार बार सैम्पल पेपर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो, गैस पेपर है आपके पास वो दो, ठीक है, बार बार वो देने हैं, ठीक है।
और जो लोगों की तैयारी नहीं है उन्होंने यहाँ से 3 स्टेप फॉलो किए, उसके बाद उनका रिवीजन का टाइम आए तो सबसे पहले लर्न करना है उनको, जो भी लर्न करना हो, ठीक है। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर या गेस्ट पेपर उठाने हैं, उनको सॉल्व करना है बिना देखे, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, उनको सॉल्व करना है। इन चारों चीज़ों को आपको डेली करना है, 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आपको डेली देने हैं। कब तक देने हैं? 7 डेज, 7 डेज तक। डेली आवर 4 आवर या 3 आवर, डेली 7 डेज तक देने हैं। इस तरह से आप लोग अपना जो ये स्ट्रेटजी मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, आपको ऐसा करना है क्योंकि मैंने भी अपना नवोदय का एग्ज़ाम इसी तरह से क्रैक किया था, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो स्ट्रेटजी है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में टाइप करना यस भैया मुझे पसंद आई है, मैं आज से ही अप्लाई करूँगा, आज से ही ट्राई करूँगा और मैं नवोदय एग्ज़ाम का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा और मैं